का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैं इसको अच्छा बोलूं कि बुरा बोलूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक तरह से ये डिसीजन गलत ही है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों गलत है उसको आप समझिएगा। जो भाषा का जो पेपर था 6 से लेकर के 12 तक में, उसको पास करना जरूरी ही नहीं रह गया, यानी उसके मार्क्स को ये जीरो कर दिए। जबकि जो 1 से 5 वाला जो था उसमें भाषा का महत्व अभी भी बना हुआ है। तो 1 से 5 वाले में तो भाषा में पास होना अनिवार्य है, बट 6 से 12 में पास भाषा में पास होना अनिवार्य नहीं है। ये बताइए कहाँ तक उचित है। अभी मैं इसको आपको ये दिखाता हूँ। इसका जो अगला स्लाइड है, ये देखिए, ये बात आप जो है ये बीपीएससी ने अपने मेन वेबसाइट पर डाल रखा है इसको, कि अध्यापक नियुक्ति में यदि आप उम्मीदवार जो है उनको सूचित किया जाता है कि 1 से 5 को छोड़कर, मतलब 1 से 5 में तो भाषा पास करना अनिवार्य है, उसको छोड़कर सभी में जो है भाषा 1 में जो है अंक को शून्य कर दिया जाता है। यानी अंक का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप 5 नंबर पा रहे हैं, 1 नंबर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब अब एक तरह से आप पास हैं तो भी पास, नहीं पास हैं तो भी पास, यानी फेल वाले भी पास हो गए। तो ये एक तरह से कंपटीशन में जो आपका कट ऑफ है उसको और बढ़ाने वाला है। ये क्या करेगा, कट ऑफ को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे थे जो भाषा में फेल हो रहे थे, जिनका नंबर अच्छा था, तो उसमें उन लोगों को क्या हो गया, वो उन लोगों को भाषा में अंदर ले लिया। तो जब अंदर ले लिया तो इसका मतलब वो कट ऑफ को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, ये डिसीजन गलत क्यों है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये भी समझिएगा। मान लीजिए बच्चा जब पेपर देने गया तो उसको यही पता था ना कि हमारे भाषा को में पास होना अनिवार्य है, तो उसने भाषा की पढ़ाई की। पहली बात तो पढ़ाई की उसने, भाषा की भी अलग से थोड़ी बहुत तैयारी तो की होगी, 5% किया हो, 10% किया तो होगा ना। दूसरी बात, उसने अपने पेपर में आधा घंटा उस भाषा के पीछे लगा दिया, उसका गोला भरने में, उसको करने में। तो आधा घंटा जो 30 मिनट जो उसने अपने पेपर में वेस्ट कर दिया केवल भाषा के चक्कर में, तो वो आधा घंटा वो दूसरे सेक्शन में लगाता तो क्या पता उसका मार्क्स ज़्यादा हो जाता। क्योंकि जो मैथ होते क्वेश्चन होते हैं लगाने थोड़ा टाइम लगता है, और लास्ट में टाइम न होने की वजह से आदमी उसको जल्दीबाजी में कुछ भी लगा के चला आता। तो अगर वही 30 मिनट का जो पता होता किसी को कि भाषा का पेपर का मतलब कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दिया देता आदमी, या उसको कुछ भी गोलियां देता, उसको क्या लेना देना है। लेकिन अब ये 30 मिनट का जो बच्चे का वहाँ पे माइंड जो वहाँ पे प्रेशर था एग्जाम हॉल में, उसका 3 मिनट का जो जाया हुआ, ये भी दिक्कत है। पढ़ाई भी किया, ये भी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ों को बीपीएससी को सोचना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ करके आ रहा है, उस चीज़ को तैयारी कर रहा है कि हमको पास होना है इस सेक्शन में, उसके साथ ही साथ उसमें आधा घंटा उसने OMR भरने में लगाया। जब आपको ये करना ही नहीं था तो आप भाषा को लाते ही नहीं, आप सीधे मेन सब्जेक्ट ले लेते और जीएस का पेपर लेके बात खत्म कर देते, भाषा का पेपर ही नहीं लेते। जब पेपर ले रहे हो तो उसका मार्क्स शून्य कैसे कर सकते हो आप किसी चीज़ का। तो किसी का वैल्यू शून्य कब होगा, जब उसका कोई मतलब ही ना हो। तो उस मतलब नहीं तो क्यों पेपर लिया, उसका नहीं लेते आप इससे अच्छा। तो इसलिए ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि डिसीजन इसलिए गलत है कि मान लीजिए कोई भी आदमी अपना टाइम जो लगा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका कुछ तो बेनिफिट है। और बीच में आप नियम कैसे चेंज कर सकते हो, वो भी ये सब चीज़ के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के। हाँ, किसी और चीज़ का बात आप समझ में आता है, बट ये सब चीज़ें बीच में चेंज नहीं की जा सकती। अगर आपको ये बात बतानी थी कि भाषा को हम लोग जीरो करने वाले हैं, तो भाषा को पहले बताना चाहिए था, एग्जाम के पहले, ताकि आदमी उसको छोड़ देता, नहीं पढ़ता, या फिर उसकी तैयारी करके भी उसको करना नहीं जाता, आधा घंटा उसमें वेस्ट नहीं करता। जो भी ये चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो आधा घंटा 1 घंटा उस भाषा पे वेस्ट कर दिया, फालतू फोकट करके हमको पास नहीं होंगे तो आगे हमारा कपिया चेक होगा, क्या होगा। सोचे कि भैया अगर हमारा 9 नंबर नहीं आएगा, अगर उसमें पास नहीं होंगे, तो हम आगे का अच्छा नंबर लाके करेंगे क्या, इसलिए पहले इसको जरूरी है पास करना। तो बहुत सारे बच्चों ने तो ये भी किया। तो अब इससे जो ये डिसीजन लिया गया है, ये बिल्कुल नेगेटिव है। और दूसरी बात, ये जो डिसीजन है ये आपके कट ऑफ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर पहले 75-70 पे होना था तो अब 1 नंबर 2 नंबर जरूर बढ़ेगा। इसकी वजह से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो बच्चे भाषा में फेल हुए थे और नंबर उनका अच्छा था, तो वो भी अब लिस्ट में आ गए, वो भी अब रेस में आ गए। तो इसलिए जो है अब कट ऑफ कहीं ना कहीं 1-2 नंबर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं इससे। और दूसरी बात, ये अन्याय हुआ है बाकी स्टूडेंट के साथ जिन्होंने भाषा में मेहनत किया और उन्होंने पास किया। इसका मतलब तो ये। और दूसरी बात ये कि भाषा में आप पास नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका भाषा बिल्कुल कमजोर है। यानी हिंदी इंग्लिश में आपकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप हिंदी ही नहीं जान पा रहे हैं, आप अंग्रेजी ही नहीं जान पा रहे हैं अपने देश में रहने के बाद भी। तो जब आप कुछ जान ही नहीं रहे हिंदी इंग्लिश, तो आप क्या पढ़ाएंगे किसी बच्चे को? तो ये भी एक तरह से आपके सवालिया निशान खड़े जाते हैं इस बात पर। खैर, अब जो भी हो, अब तो डिसीजन जो है उनका है ही। अब जो भी वो करेंगे वो है ही भाई। राजा चाहे कुछ भी करे तो वो प्रजा के लिए सब ठीक है, चाहे माने चाहे ना माने, बात अलग है। लेकिन ये काम जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। भाषा के पेपर को वैलिड रखना चाहिए था, इसमें उसको शून्य नहीं करना चाहिए था। बाकी जो है वो आप अपना कमेंट में खुला राय दे सकते हैं। और कट ऑफ के लिए जो आगे की मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और अब जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा इंक्रीज ही होगा, तो इसलिए मैं आपको इंक्रीज किया हुआ कट ऑफ ही बताऊंगा। तो थोड़ा सा कट ऑफ आपको बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। तो आगे का वीडियो आप देख लीजिए। बाकी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट करके भी ये बात जानकारी दी है कि हम लोग जो है इसके मार्क्स को खत्म कर रहे हैं। ये ट्वीट भी कर दिया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने, देखिए, योगदान के बाद भी 150 से ज़्यादा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दिया। यानी पटना में सिर्फ इतने लोगों ने जो है मतलब चयन हुआ था 4856 लोगों का, जिसमें से आप देखेंगे तो 150 लोगों ने नौकरी ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया भैया? उनका ईवीएस में हो गया, या तो फिर कहीं और हो गया, या फिर उनका मन नहीं है, जो भी हो। तो 150 लोगों ने नौकरी भी छोड़ दी। तो ये सारी सीटें खाली ही तो हो रही हैं। अब ये सीटें खाली हो रही तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं ये लोग दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 20,000 जो सीट है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज नहीं कल तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करते रहिएगा। और आपका जो 20,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि इतना
इतना सीट खाली हो रहा है, ये कहाँ जाएगा आखिर? तो इसमें देना चाहिए बीपीएससी को थोड़ा-सा, और सरकार को सोचना चाहिए कि जो बच्चे नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, उसकी जगह पे किसी दूसरे कैंडिडेट जो कि पिछली परीक्षा में पास किए थे, बट आधा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से नहीं हो पाया, तो उनको देकर के मौका उनको पास कर देना चाहिए था। बाकी अब देखते हैं कि कब तक ये थर्ड मेरिट लिस्ट देते हैं, और मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर तो आ ही जाना चाहिए। बाकी हम लोग देखेंगे ही, और आगे का कट ऑफ का वीडियो आप देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर के मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ। जरूरी बात ये है फ्रेंड्स कि आप लोग बिहार SSC इंटर लेवल का वैकेंसी जरूर फिल किए होंगे। उसके साथ ही आप बिहार स्टेट सीटेट, बिहार BPSC SSC रेलवे एग्जाम की तैयारी जरूर करते होंगे। तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, जिसका मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनअकैडमी पर आप कैसे जुड़ेंगे। तो उसके साथ ही साथ आज ये जो आपका 1000 टॉप MCQ का साइंस का क्वेश्चन है, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर आपको कराने वाला हूँ। तो ये आप 1000 क्वेश्चन में जरूर जुड़िएगा। मैं उसको चलिए आपको चैनल को बता देता हूँ कैसे आपको जुड़ना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने इस चैनल से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि आप यहाँ पे BSSC के साथ साथ मैं यहाँ पे सीटेट स्टेट आपका हर चीज़ का तैयारी करवाने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे ढंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैंने फिलहाल अभी NCERT का शुरू किया हुआ था। तो NCERT में मैंने 5 वीडियो आपको दिए, जो कि क्लास 7 NCERT का पूरा आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्लास 7 में मैंने 5 NCERT के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो ये देखिए, आप NCERT के सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। वहीं आज से मैं आपको 1000 क्वेश्चन, यानी 1000 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में साइंस के आते हैं, वो मैं उसका सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि 4 से 5 वीडियो में आपको पूरे 1000 क्वेश्चन में करवा दूंगा। हालांकि वो कहने के 1000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको उसमें 3 से 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में आए हुए हैं या तो आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको आप इस चैनल पर आकर के, किस चैनल पे, राहुल ज्ञान सरोवर आप नाम सर्च करिएगा। आप चैनल को सर्च कीजिएगा, क्या नाम सर्च करेंगे आप चैनल का यूट्यूब पे, तो राहुल ज्ञान सरोवर। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे, ये वाला चैनल आपको मिलेगा, इस पर आपको मिलेगा, जो कि मैंने आपको। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला, जो TRE 2.0 वाला जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, उसका जो है रिजल्ट 10 जनवरी के पहले आपका आ जाएगा। तो ये जो है वो कंफर्म हो चुका है कि उसका रिजल्ट जो है वो 10 जनवरी के पहले आपका आने वाला है। तो TRE 2.0 में आज क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसका हम डिटेल एनालिसिस आपके लिए लाने वाले हैं और लाए हैं। तो आज हम चलिए उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। कितना स्टूडेंट भाग लिए हैं, कितना कहाँ से आए हैं, अदर स्टेट वाले कितना है, कितना फीमेल की कट ऑफ, कितना SST में, कितना मैथ्स में, कितना कहाँ, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं कि 6 to 8 वाले में, तो पहले हम 6 से 8 का देख लेते हैं। तो 6 से 8 वाले में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 31,982 है, जिसमें से स्टूडेंट जो भरे हुए हैं करीब 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए हुए हैं। यानी 3.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपका अप्लाई किए हुए हैं। वहीं फीमेल जो है वो 50% रिजर्वेशन है, यानी 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा। अगला जो हमारा ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बिहार, तो बिहार में जो स्टूडेंट है वो करीब 1 पॉइंट आपके जो आप देख सकते हैं अदर स्टेट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बिहार वो अदर स्टेट के हैं, जिसमें से 1.1 लाख जो है वो अप्रॉक्स 40%, 1.1 लाख जो है वो बिहार के ही हैं। बाकी जो अदर स्टेट के हैं 1.9 लाख रुपये जो है ये अदर स्टेट के आए हैं एग्जाम देने। नोट में क्या है कि सीटेट जो पेपर 2 पेपर है, बीटेट पेपर 2 जो है ये इसमें मांगा गया था, जो कि अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट जो है आपके हर साल बिहार में पास करते हैं। तो इससे अगर हम मान के चलें तो 1.1 यानी 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे जो कि बिहार के हों। बाकी 1.9 लाख जो है वो अदर स्टेट के ही हैं। और ये सारे बच्चे जो 1.9 लाख हैं, ये सारे के सारे बच्चे आपके फाइट करने वाले हैं किस में, तो ये सारे के सारे फिर फाइट करने वाले हैं जनरल की सीट में। और ये जनरल की सीट का जो कट ऑफ होगा ये बहुत ज़्यादा हाई जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो आरक्षित सीटें हैं या फिर बिहार के निवासियों के लिए जो सीटें रखी गई हैं उसके तुलना में। तो ये डाटा का दूसरा रूप हो गया। अब आपको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है ये बता देता हूं। तो पेपर का लेवल देखिए, मैथ एंड साइंस में एंड SST में एंड यानी 6 to 8 में अगर आप कोई सा भी पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको आसान नहीं लगेगा, केवल हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। तो लैंग्वेज पेपर को छोड़ दिया जाए तो 6 to 8 में SST, मैथ, साइंस एंड आपका जो भी पेपर हुआ है वो काफ़ी टफ यानी आपका अच्छे लेवल का पूछा गया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो तो आपकी पता ही है क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट यानी अप्लीकेंट्स यानी आपको 3 लाख ही मैंने बता ही दिया। 5 ऑप्शन वाला जो है उसमें से जो 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये सब जो ऑप्शन दिया गया था उसमें ये सब, तो ये
ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। वहीं अदर स्टूडेंट के कारण जो है, यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट आए थे उसके कारण जो जनरल की और जो कट ऑफ होने वाली है बहुत ज़्यादा जाने वाली है, खासकर मेल का। वहीं हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर था उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा रखा गया था, जिसमें भी बहुत सारे बच्चे तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बस उनका लैंग्वेज पेपर ही लटक गया है। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट पर एसएसटी का जो कॉम्बिनेशन बदल गया है उसकी वजह से एसएसटी के पेपर में जो है उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं आपका इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए जो पहला जो था 6 to 8 वाले में, वो पहले भाग में जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडरेट टू हार्ड था, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेनली आप इसके अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें जो है बीएड के स्टूडेंट नहीं थे। सबसे पहली बात तो इस वाले जो टीआरई 1.0 में था उसमें 1 to 5 में अगर आप देखेंगे 1 to 5 में अगर आप देखेंगे तो बीएड के स्टूडेंट नहीं थे, केवल और केवल सीटेट डीएलएड के स्टूडेंट थे। तो डीएलएड के स्टूडेंट होने के बाद, केवल और केवल डीएलएड के स्टूडेंट होने के बाद भी कट ऑफ आपकी जनरल की 67 चली गई थी। आप सोच के देखिए 67, जबकि वहीं पर कट ऑफ फीमेल की 57 थी, ईडब्ल्यूएस कितनी थी, बीसी कितनी, फलनमा कितनी, लेकिन 67 आपकी जनरल की कट ऑफ चली गई थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 लाख लोग केवल फॉर्म में बैठे हुए थे पेपर में, और वैकेंसी जो थी वो केवल और केवल 80,000 थी। 80,000 वैकेंसी पर केवल और केवल 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं, लगभग 3 लाख के वैकेंसी बच्चे बैठे हुए थे। जबकि इस बार वैकेंसी भी आपकी बहुत कम है, यानी उसका आधा के आधा है, जबकि उसके स्टूडेंट भी इस बार ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ इस बार आपकी हाई जाने वाली है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो आपका साइंस एंड मैथ का जो 80 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें अगर देखा जाए तो लेवल कैसा था साइंस का, जो कि मॉडरेट था, मैथ्स जो था वो कैलकुलेटिव था, तो इसलिए 40% लोग ही बना पाए, बाकी इजी टू मॉडरेट पेपर रहा था। तो हिंदी वाला जो है, तो ये सारा चीज़ जो आपको देख सकते हैं। बाकी आप अगर देखेंगे तो हिंदी वाले पेपर में जो है था, जो लैंग्वेज का पेपर था वो 80 मार्क्स का था, वो ईजी लेवल का था, वो ज़्यादा आपको स्कोरिंग मतलब वो ज़्यादा दिक्कत में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने, मतलब आपकी ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। अब अगर मैं बता दूँ आपको सीट कितना है, तो क्लास 6 to 8 में 9th 10th क्लास 6 to 8 में गणित और विज्ञान के लिए जो मैथ और साइंस में है उसमें आप देखेंगे तो कुल 2275 जनरल सीट है, जो कि इसी पर आपका सबसे ज्यादा कट ऑफ बनेगा। और ये वाला 2315 है जो कि फीमेल पर, इससे भी ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे जो कट ऑफ है इस पर इन सीटों पर बहुत कम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको अगला स्लाइड पर चलता हूँ। बाकी आपने देख लिया होगा कि आपके कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना। वहीं पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में कितनी कितनी सीटें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग। अनरिजर्व आप देख लीजिए 669 है, यहाँ पे 716 है, तो उसी हिसाब से टोटल 1722 है, और यहाँ पे 1739 है। तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई। अब देखते हैं, अब हम आते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ ये रहा फाइनल आपके स्क्रीन पर फाइनल ये कि मैथ और साइंस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 80 से 82 बताई जा रही है। तो इसमें मैं इतना तो नहीं बोलूँगा कि 80 से 82, ये 80 से 82 बिल्कुल सेफ स्कोर है, मतलब एकदम से आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 75 प्लस भी आ रहा है तो आप उम्मीद बनाए रखिए। बाकी जो कट ऑफ है वो तो बीपीएससी तय करेगा, और क्या करना है वो तो बीपीएससी जाने। बट अगर 75 से ज़्यादा है आपका तो आप उम्मीद बना सकते हैं, लेकिन 80 से 82 आपका बिल्कुल सेफ हो जाएगा। वहीं उसी हिसाब से जो ये कट ऑफ आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सेफ वाली कंडीशन है मैथ और साइंस के लिए। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। तो यानी 80-82 बिल्कुल सेफ है। अगर आप 75 प्लस भी हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। वहीं 70 से 72 अगर आपका फीमेल है तो आप इसमें नौकरी के लिए एकदम पक्का उम्मीद रखिए। बाकी अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी है, यानी आपका 65 से 70 के बीच में है, तो भी आप अपना उम्मीद बना के रख सकते हैं। बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए आपका कट ऑफ कितना लिखा हुआ है। इसमें से 3-4 नंबर अगर आपका कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ये जो स्कोर है वो एकदम सेफ है। अगर आप इतना है तो आप एकदम से सेफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जॉब 100% हो जाएगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा 4-5 नंबर अगर कम है तो आप उम्मीद रखिए, हो सकता है हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एसएसटी ग्रुप में 6 से 8 में आपका ये कट ऑफ रहने वाला है, अनरिजर्व का 81 से 83, बाकी फीमेल का 71 से 73। वहीं आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे आपका कट ऑफ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो आप अपना यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो हिंदी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी का जो 6 to 8 वाला है ये सारा कट ऑफ आपको जाने वाला है, ये आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। आप यहाँ पे देख लीजिएगा अनरिजर्व में 82 से 84 नंबर, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। और यहाँ पर महिला में अगर देखेंगे अनरिजर्व तो 72 से 74 नंबर। बाकी अपना यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, ये हिंदी के कट ऑफ है। और जितनी हिंदी का है लगभग उतना ही इंग्लिश का भी बनेगा, उतना लगभग क्या बनेगा, इंग्लिश का भी बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। जो 9th से 10th की बात है, जो 9 से 10वीं की बात है, इसमें अलग जैसे मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, तो इन सारे कैटेगरी का अलग अलग जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 9th और 10th में वैकेंसी ज़्यादा है, क्या है, वैकेंसी ज़्यादा है, बट स्टूडेंट बहुत कम है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 9th और 10th में पढ़ते हैं और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप 70 प्लस स्कोर कर लिए हैं, 70 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया है 9th और 10th मैथ में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 100% सेफ हैं। आप 70 प्लस कर लिए हैं अगर सही, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आप ये तो मैं जनरल के बता रहा हूँ, उसमें आप कैटेगरी 2-4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर अपना हिसाब से आप कम करते जाइएगा। लेकिन
जो जनरल का मैं बता रहा हूँ 70+ है आपका, तो आप 100% सेफ हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी हो, आप उससे कोई मतलब नहीं है। 70+ लाए हैं तो नंबर पक्का मिलेगा नौकरी। वहीं आपका जो 11th और 12th वाली बात है, तो इसमें तो भैया जितने वैकेंसी है उतना ही स्टूडेंट है। तो अगर आपने परीक्षा में पेपर दिया है, पेपर में क्वालिफाई हो गए हैं, 50-60 नंबर, अगर आपका 50 नंबर 55 नंबर अगर आ गया है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप इसमें तो बस केवल पेपर दे के आए हो, 50 नंबर पाए हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका कोई भी विषय हो, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो बाकी आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो बहुत जरूरी बातें हैं ये सारी जो कि मैंने आपको बताया वो हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है। साइंस मैराथन चल रहा है, तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के भी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।